नमस्ते दोस्तों, मेरे इस ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। मैं एक हाउसवाइफ हूँ और मैं गांव में रहती हूँ। हम हर दिन 5 बजे उठ जाते हैं। हाउसवाइफ को सुबह जल्दी उठना चाहिए क्योंकि सुबह उठने से सारे काम टाइम पे हो जाते हैं। थोड़ा सा आलस और पूरे दिन की टेंशन, यह काम नहीं हुआ वो काम नहीं हुआ, पूरे दिन में यही लगा रहता है। तो यहाँ पे सुबह में उठने के बाद हम झाड़ू लगाए, झाड़ू के बाद बर्तन वर्तन धो लिए थे। मम्मी यहाँ पे सत्तू बनाने की तैयारी कर रही है, चूल्हे पे भून रही है गेहूँ और चना। उसके बाद फिर हम नहा धो के गए मंदिर। मंदिर से पूजा करने के बाद फिर हम यहाँ पे घर पे आए हैं। यहाँ पे घर पे गोपाल जी की हम पूजा की है। गोपाल जी की पूजा करने के बाद फिर हम आ गए हैं यहाँ पे चाय वगैरह बनाने के लिए। यहाँ पे चाय बना है और इसी पे हम चावल भी चढ़ा दिए हैं। दाल भी हम यहीं बना लिए हैं। सिर्फ चूल्हा पे हम भुंजिया बना रहे हैं क्योंकि गैस नहीं है, तो चूल्हे पे ही भुंजिया बना लेते हैं। इंडक्शन पे भुंजिया सही से नहीं बनता है, तो यहीं पे हम भुंजिया बना लेंगे बाहर में। यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप हो गया है, तो यहाँ पे हम भुंजिया वगैरह डाल के नमक हल्दी डाल के हम अंदर चले जाएंगे। सिर्फ यहाँ पे बाहर में हम भुंजिया ही बनाए और सत्तू जो मम्मी भुनी बस वही हुआ। चावल वगैरह हम घर के अंदर ही हम बना लिए थे। मेरा अभी का रूटीन यही रहता है कि सुबह में जल्दी उठना और जल्दी सारा घर का काम ख़त्म करना। उसके बाद फिर अपना सिलाई का काम करना, क्योंकि अभी शादी सीजन है तो इस टाइम बहुत ज़्यादा सिलाई होता है, तो हमें बहुत ज़्यादा काम भी करना पड़ता है। खाना पीना हम बनाने के बाद फिर हम चल जाएंगे दुकान पे। यहाँ पे बाहर में आप देख सकते हैं, यहाँ बैगन वगैरह हम लगाए हुए हैं घर के पास ही, जिससे कि हम 2 दिन 3 दिन में बैगन तोड़ लेते हैं। और थोड़ा बहुत सब्जी भी लगाएं, कद्दू, करेली, खीरा और भिंडी, यही सब हम सब कुछ लगाए हैं। ये मेरे घर का बाहर का सीन है। उसके बाद फिर हम खाना वगैरह हम खा लिए। खाना वाना खाने के बाद फिर हम आ गए दुकान पे। यहाँ पे हम गेट खोलेंगे। सुबह में हम झाड़ू वगैरह लगा के हम जाते हैं। उसके बाद फिर गोपाल जी भी हम यहीं रखे हैं, तो पूजा वगैरह हम कर लेते हैं। अंदर आने के बाद फिर बाबू का हेयर बैंड था मेरा बाहर में रखा हुआ, फेंक दी थी, उसको उठा के हम लाए। ये ब्लाउज कंप्लीट नहीं हुआ है, इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद फिर हम दूसरी ब्लाउज की सिलाई करेंगे। प्लेन ब्लाउज है, इसको हम सिलेंगे। यहाँ पे ये सिंपल ब्लाउज है, 4 टक्स ब्लाउज, इसकी हम सिलाई करके कंप्लीट कर लेंगे। वो अस्तर वाला ब्लाउज की हम सिलाई कल ही किए थे, तो बाकी था थोड़ा सा, तो उसको हम सिल लेंगे, पूरा कर लिए। उसके बाद फिर हम यहाँ पे प्लेन ब्लाउज की सिलाई करेंगे। हाउस वाइफ अगर चाहे तो डेली पैसे कमा सकती है घर से ही। ज़रूरी नहीं कि हमें बहुत ज़्यादा ही सिलाई आएगा तभी हम पैसा कमाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ हम पेटीकोट से भी हम सिलाई करके पैसा कमा सकते हैं। अगर हमें सिर्फ फॉल लगाना आता है तो उससे भी हम पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि आजकल रेट बढ़ गया है फॉल लगाने का। उसमें भी हम यहाँ पे लेते हैं 30 रुपये फॉल लगाने के और 20 रुपये फॉल का। 20 रुपये फॉल का मतलब कि फॉल हम डायरेक्ट बहुत सारा लेके आते हैं दर्जन के हिसाब से, तो उसमें मेरा बचत हो जाता है। उसमें 5-10 रुपये मेरा बचत हो जाता है फॉल का। और जो हम फॉल लगाते हैं उसका अलग से हम चार्ज लेते हैं, तो सब मिला के मेरा 40-50 रुपये हो जाता है। तो अगर हमें फॉल लगाना ही सिर्फ आता है तो हम फॉल ही लगाएंगे। बाहर में एक बोर्ड टांग दीजिए जिसमें लिखा हुआ रहे यहाँ पे फॉल लगाया जाता है, बस। अगर आईब्रो बनाना आता है तो आईब्रो बना सकते हैं। इसी तरह से हम घर से पैसे कमा सकते हैं। जो मेरे अंदर हुनर है उसको हम बाहर करेंगे, उसी से हम पैसे कमाएंगे। घर में फालतू बैठने से अच्छा है कि हम कुछ ना कुछ करते रहें, जिससे मेरा इनकम बढ़ता रहे। यहाँ पे इस ब्लाउज की सिलाई हम करेंगे। इसका रेट है यहाँ मेरे पास 50 रुपया। ये सिंपल ब्लाउज है, तो यहाँ पे हम 50 रुपये इसका लेते हैं। अगर हम चाहे तो एक दिन में ये सिंपल ब्लाउज 4-5 ब्लाउज तो आराम से हम सिल सकते हैं। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 20 मिनट बहुत ही ज़्यादा हो गया इसके लिए। तो यहाँ पे इसको हम सिल देंगे। इसी तरह से हम 2-3 ब्लाउज और हम कटिंग करके रखे हुए हैं, उसको भी हम सिलेंगे। अभी हम इसी को सिल के हम देंगे क्योंकि इसको ले जाना है, तो हम इसको सिल देते हैं जल्दी से। अस्तर वाला ब्लाउज जो हम सिले थे उसमें जो धागा लगा हुआ था उसी धागा से ये भी सिला जाएगा, इसलिए हम इसको सिल रहे हैं। बाकी वह सब रेड और येलो वगैरह है, तो उसका कलर चेंज है, तो इसलिए हम धागा नहीं लगाए थे, तो अभी यही वाला हम सिल लेते हैं। उसके बाद फिर हम गोपाल जी का कपड़ा भी बनाए हैं, कल शाम को ही हम बनाए हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे यहाँ पे। अगर आपको गोपाल जी का कपड़ा बनाना आता है तो वो भी आप बना के सेल कर सकते हैं। मार्केट में जन्माष्टमी वगैरह में तो बहुत ज़्यादा ये सब बिकता है।
तो बनाना सीख लीजिए और उसको भी हम सेल कर सकते हैं घर से, और भी अच्छा कपड़ा ला ला के। हम तो अभी गर्मी के टाइम में गोपाल जी का कपड़ा हम सूती का बनाए हैं, इसी को हम पहनाएंगे अभी गोपाल जी को। और मेरे पास जो ब्लाउज का बचा हुआ पीस वगैरह रहता है बढ़िया सा, उससे भी हम बना लेते हैं, डिजाइन वगैरह देख के हम गोपाल जी का कपड़ा हम बना लेते हैं। ज़्यादा अगर वोलवेट वाला है या फिर नेट वगैरह ये सब का रहता है, बचता है थोड़ा बहुत, तो उससे हम बना देते हैं गोपाल जी का कपड़ा। हम बाज़ार से ज़्यादा कपड़ा नहीं खरीद के लाते हैं, हम घर में ही हम बना लेते हैं। बस कभी कभी जन्माष्टमी वगैरह में हम लाते हैं बाज़ार से ख़रीद के। बाकी वह इस तरह से हम डेली घर में जो पहनाते हैं गोपाल जी को, वो हम अपने से खुद से हम सिलाई करके पहनाते हैं। क्या आप भी एक हाउसवाइफ हैं और घर बैठे पैसा कमाना चाहते हैं, वो भी सिर्फ अपनी सिलाई मशीन से? आप अपने घर में ही से शुरू करें सिलाई का काम। पहले छोटे मोटे कपड़े सिले, धीरे धीरे फॉल लगाना, पेटीकोट सिलाई करना और फिर सिंपल ब्लाउज की सिलाई करना, ये सब शुरुआत करें। उसके बाद फिर सिलाई का काम आपका जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे ऑर्डर आप लेते जाइएगा। और याद रखें कि ऑर्डर को हमें समय पर पूरा करके देना है, इससे कस्टमर का भरोसा मेरे ऊपर बढ़ता है। जैसे कि आज हमें सिल के देना है तो उसे आज हम सिल के दे देंगे, तो उससे क्या होता है कि कस्टमर को पता चलता है कि हाँ, हम कपड़ा जो सिलने के लिए दिए हैं वो हमें आज मिल जाएगा। इससे फिर दूसरा ऑर्डर भी आपको दे सकती है वो। इसी तरह से हम सिलाई का काम आगे बढ़ाएंगे। पहले सिलाई शुरुआत में सिलाई का रेट हमें 5-10 रुपये कम रखना है बाकी लोगों से। जो लोग पहले से सिलाई कर रहे हैं उनसे हमें 5-10 रुपये कम रखना है, जिससे कि आपका कस्टमर बन सके। और जब आपका कस्टमर पूरी तरह से आपके पास आने लगे तो फिर सिलाई का रेट आप बढ़ा सकते हैं। पहले शुरुआत में हमें कम ही रखना है, जिससे कि कस्टमर का भरोसा मेरे ऊपर बढ़े। इससे मेरा काम और आगे बढ़ेगा और हम घर बैठे सिलाई अपना कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमें बाहर जाना है, घर से हम सिलाई करेंगे, घर का काम भी मेरा हो जाएगा और सिलाई का काम भी मेरा होते रहेगा। जैसे कि आप अगर दिन में एक ब्लाउज प्लेन ब्लाउज की सिलाई किए तो उसका रेट है अभी 50 रुपया सूती वाला ब्लाउज का, और अस्तर ब्लाउज का रेट है 200, 150 से 200। गांव में 150 भी मिलता है, 200 भी दे देती है कोई कोई। तो अगर हम प्लेन ब्लाउज 3-4 ब्लाउज तो आराम से सिल सकते हैं। तो प्लेन ब्लाउज अगर सिए 4 ब्लाउज तो 200 इधर हो गया। अगर अस्तर वाला ब्लाउज हमें आता है तो अस्तर वाला ब्लाउज की सिलाई 200 है, तो 200 हम अगर 2 ब्लाउज सिले तो 400 हो गया। इस तरह से हम अपना सिलाई का काम आगे बढ़ाते जाएंगे और मेरी कमाई भी बढ़ती जाएगा। यहाँ पे मेरी बाबू देख सकते हैं क्या कर रही है।